इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है और यहाँ पे बात हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स मान लिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग मान लेंगे वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन दो इक्वेशन बनना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेयर होना चाहिए, है ना, दो चर वाला इक्वेशन का युग्म होना चाहिए। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ क्लास 10 का 10 स्टूडेंट है, यानी x और y अगर लड़का और लड़की दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से गर्ल्स जो है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, गर्ल्स ज्यादा है, लड़की ज्यादा है, तो लड़की ज्यादा है यानी y माइनस एक्स होगा इक्वल टू क्या आएगा 4 ज्यादा है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा इक्वेशन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि आपको फाइंड करना द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, क्विज में कितनी लड़के पार्टिसिपेट की और कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट की, इसके बारे में आपको बताना है। इसको जो सॉल्व करना है वो करना ग्राफ से करना, तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो उससे पहले देखिए ग्राफ बनाने से पहले हमको करना क्या हुआ, ये जो एक इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है, दोनों से क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स और वाई का दो वैल्यू निकालना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम दो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। निकालते किस तरीके से, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे कॉलम, ये कॉलम बन गया, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पे भी इसका दो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग y का वैल्यू लेते हैं 4, है ना, अगर y का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर y का वैल्यू 4 लेते हैं तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल होगा 10 माइनस वाई यानी 10 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, x का y का एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लें, मान लेते हैं चलिए 5 ले लेते हैं, है ना, x इक्वल क्या, y इक्वल क्या ले लेते हैं 5, ठीक है। तो y इक्वल 5 लेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई यानी 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी अगर y हम लोग 5 लेते हैं तो x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 में करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या होगा, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, माइनस एक्स उधर भेजेंगे, यहाँ पे हम लोग बना लिए कॉलम, ठीक है, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। अब देखिए अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखें तो y क्या आएगा, y इक्वल क्या है 4 प्लस एक्स यानी 4 प्लस 0 यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी x अगर 0 रखें तो y का वैल्यू 4 आएगा। अब कुछ और रख लीजिए, मान लीजिए x इक्वल टू 1 रख लीजिए, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी y हमारे यहाँ क्या आ गया 5। देखिए दो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि हम अगर 1 माने तो आप भी 1 मानिए।